हेलो बच्चों, तो हम लोग लाइट का पार्ट 2 जो है, जो कि आधा हमने छोड़ रखा था, उसको आज देखने वाले हैं। पूरी कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से पूरे बेस लेवल से जो है ना, वो मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं हम लोग। हाँ, तो इसका एक पार्ट हमने बता रखा है ऑलरेडी। दूसरा पार्ट जो है हमें देखना है मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन एंड साइन कन्वेंशन जानेंगे कि क्या है। हाँ, तो चलिए, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर बात किया जाए मिरर फॉर्मूले का, ठीक है, मिरर फॉर्मूले का अगर बात किया जाए तो उसका फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये मिरर फॉर्मूला है, ठीक है। तो सवाल है कि यहां पर v क्या है। हाँ, तो v जो है इमेज डिस्टेंस है, ठीक है। v क्या है? इमेज डिस्टेंस है। u क्या है जी? तो u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। और f क्या है जी? तो f फोकल लेंथ है। इसको पूरी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इसको ऑलवेज निगेटिव लिया जाता है, याद रखिएगा। ऑब्जेक्ट जो है ऑलवेज मिरर के लेफ्ट साइड में रखा जाता है, यानी कि फ्रंट साइड में रखा जाता है। दैट्स वाई ऑलवेज वो निगेटिव होता है। देखिए, ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्लेस्ड लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। नेक्स्ट है इमेज, जो कि निगेटिव फॉर रियल इमेज, यानी कि अगर रियल बनेगा तो वो निगेटिव होगा। और पॉजिटिव फॉर वर्चुअल। याद रखिएगा कि इमेज पॉजिटिव, ध्यान दीजिए, इमेज पॉजिटिव मीन्स कि वो वर्चुअल होगा, निगेटिव मीन्स कि वो रियल होगा। दूसरी चीज याद करना है कि रियल इमेज फॉर्म इन फ्रंट, रियल इमेज ऑलवेज मिरर के सामने में बनता है, और वर्चुअल जो है ऑलवेज बिहाइंड, यानी कि पीछे में बनता है। नेक्स्ट, अगर फोकल लेंथ जिसे हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, कॉनकेव की अगर बात करिएगा तो निगेटिव होता है। ऐसे याद रखिए, कॉनकेव गुफा है, गुफा काफी बड़ा है, यानी कि निगेटिव में है। हाँ, और कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स के लिए ऑलवेज पॉजिटिव होता है। कॉनकेव मिरर कन्वर्स, हाँ, कॉनकेव कन्वर्स, ठीक है। यानी कि क्या करता है कि जब लाइट ना, कॉनकेव से जब लाइट गुजरता है तो वो एक जगह पर क्या कर देता है जी? सेंट्रॉइड कर देता है। हाँ, इस तरीके से एक जगह पर कन्वर्ज कर देना, पॉइंट आउट कर देना। और जैसे इसका अपोजिट कॉन्वेक्स जो है वो डाइवर्ज कर देता है। हाँ, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अगर बात किया जाए तो हाइट अबव द एक्सिस, यानी कि एक्सिस अगर प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे है, हाँ, तो इसके ऊपर का जो हाइट है उसको ऑलवेज पॉजिटिव लिया जाता है। और हाइट बिलो द एक्सिस, यानी कि नीचे की तरफ रहेगा तो उसे निगेटिव। हाँ, एक और आपको पिक्चर के थ्रू इस चीज को थोड़ा क्लियर करते हैं। हाँ, ताकि कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से जो है क्लियर आपको पता चले कि हाँ। और ध्यान पूर्वक जो है ना आप लोग देखिएगा, इस चीज को देखिएगा यहां पर। तो कहने का मतलब कि ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में ऑलवेज, लेफ्ट साइड देखिए, डिस्टेंस टुवर्ड्स लेफ्ट, ऑलवेज इसको निगेटिव लिया जाता है। और वही अगर राइट साइड की बात करिएगा तो ये ऑलवेज पॉजिटिव लिया जाता है, ठीक है। कहाँ गया? तो दूसरी चीज कि हाइट जो है ना अपवर्ड में, अपवर्ड में हाइट जो है उसको क्या लेना है जी? ऑलवेज पॉजिटिव। और वही डाउन में रहेगा तो उसको लेना है निगेटिव, ठीक है। यानी कि इधर से लाइट जो है इंसिडेंट करता है, ठीक है, और यहां से हो सकता है कि उधर भी जाए, बट ये एक केस में ही बनता है। तो आई होप कि ये क्लियर रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब कहने का मतलब मिरर फॉर्मूला ये तो हमने बता दिया आप लोगों को। एक और फॉर्मूला ये भी हमने बता रखा है कि F इज इक्वल टू R बाई में 2। F क्या है जी? फोकल लेंथ है। R क्या है जी? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और 2 तो 2 है ही। हाँ,
एक मैग्निफिकेशन, कहने का मतलब कि मिरर हो या फिर लेंस हो तो कुछ ना कुछ उसका जूमिंग पावर होता है जिसे हम लोग नाम देते हैं मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला होता है -v/u, ठीक है, मिरर के लिए है। तो ये जो -v है ये इमेज डिस्टेंस है, इसी को हम लोग h डैश से भी डिनोट करते हैं, और u जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है जिसे हम लोग h से डिनोट करते हैं। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि m इक्वल टू -v/u और h डैश अपॉन h। नेक्स्ट अगर बात किया जाए कॉन्वेक्स मिरर, कह रहा है कि अ मिरर विथ अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट कर्व आउटवर्ड। हाँ, कहने का मतलब कि उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा वो आउटवर्ड में होगा, लाइक द आउटर सरफेस ऑफ अ स्फीयर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल। कॉन्वेक्स कैसा बनाता है जी? ऑलवेज वर्चुअल, और वर्चुअल का मतलब हमने बताया था कि ये ऑलवेज इस तरीके से वर्चुअल कट से बनेगा, और रियल वाला रियल कट से बनेगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि कॉन्वेक्स मिरर क्या है जी? जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो आउटवर्ड में हो और वो ऑलवेज वर्चुअल, और वर्चुअल का मतलब होता है इरेक्ट और डिमिनिश्ड साइज का इमेज बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इमेज पोजीशन ऑलवेज बिहाइंड द मिरर बिटवीन पोल एंड फोकस। एक केस बस ऐसा है जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रहेगा तो इमेज ऑलवेज वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा और डिमिनिश बनेगा। हाँ, फोकल लेंथ की अगर बात करिएगा इसका फोकल लेंथ का, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स के लिए। हाँ, एक्सेप्शन में है जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रहेगा तो इमेज जो है वो एफ पर बनेगा और वो बिहाइंड द मिरर बनेगा। हाँ, हालांकि कॉनकेव से ज्यादातर क्वेश्चन आता है कॉन्वेक्स, मान के चलिए नेग्लिजिबल टाइप का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसके यूजेस देख लेते हैं। हाँ, यहाँ से जो है यूजेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। तो पहला जो यूजेस है रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि व्हाई इट इज यूज कॉन्वेक्स मिरर इन रियर व्यू मिरर इन अ व्हीकल्स। क्यों यूज किया जाता है? जो बाइक वगैरह जो होता है जिसका साइड में मिरर लगा रहता है वही रियर व्यू हो गया। रियर व्यू लगाने का पीछे का वजह क्या है? तो वाइड फील्ड ऑफ व्यू ऑलवेज गिव इरेक्ट डिमिनिश्ड इमेज। सपोज कि आप गाड़ी चला रहे हैं और पीछे से आ रहा है एक ट्रक, तो ट्रक का पूरी की पूरी पिक्चर जो है आपके मिरर में दिख जाता है। इसका मतलब क्या है कि वाइड एरिया दिया। दूसरी चीज कि ट्रक बहुत बड़ा होता है लेकिन वो क्या करता है जी, उसका इमेज बहुत ही छोटा बनाकर दे देता है और आप आसानी से क्या दे देते हैं, उसको साइड दे देते हैं और गाड़ी निकल जाता है। तो एक ये रीजन होगा कि ड्राइवर सेफली जो है पास आउट दे देता है और निकल देता है। दूसरी कि वो इरेक्ट इमेज देता है। ट्रक अगर ऐसे होता है, ऐसा नहीं कि ऐसे देता है, हाँ, चक्का ऊपर नहीं जाता है। हाँ, तो दूसरी वजह ये हो गया कि इरेक्ट इमेज और काफी डिमिनिश साइज में, छोटा साइज में। ऐसा नहीं कि ट्रक का ट्रक तो पता चला गया कि पूरी की छोटी मिरर में इमेज उसका दिखेगा नहीं और टकरा गया। नेक्स्ट, सिक्योरिटी मिरर इन द शॉप या फिर एटीएम वगैरह में यूज किया जाता है एज अ सिक्योरिटी पर्पज से। क्यों भाई? तो लार्ज एरिया विजिबल इन द स्मॉल मिरर, यानी कि छोटा सा मिरर रहता है लेकिन उसका लार्ज एरिया जो है देता है। नेक्स्ट इसका यूज है स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर के रूप में भी। हाँ, इसका भी वही यूज है, स्प्रेड लाइट ओवर द लार्ज एरिया। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, ये तो याद रखिएगा कि कॉन्वेक्स मिरर जो है ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है और इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाता है और एज अ रियर व्यू मिरर के रूप में यूज किया जाता है। ये एक इफेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉज उसके जानेंगे और स्नेल्स लॉ क्या होता है वो जानते हैं हम लोग। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि रिफ्लेक्शन बाउंसिंग बैक है। हाँ, यानी कि कोई अगर इंसिडेंट लाइट स्मूथ सरफेस से टकरा जाता है और वो अपने ही डायरेक्शन में अगर रिटर्न बैक, दैट इज द रिफ्लेक्शन। बट रिफ्रैक्शन में क्या होगा जी कि लाइट इंसिडेंट करेगा और वन मीडियम टू अनदर मीडियम में चला जाएगा और जाते समय ना स्लाइटली उसमें बेंडिंग, थोड़ा सा मुड़ाव आ जाएगा, दैट इज द रिफ्रैक्शन। पहले इसका डेफिनेशन समझते हैं हम लोग। देखिए, द बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासेस ऑब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, ठीक है। यानी कि आपको एक शॉर्टकट की हम बोल दें तो रिफ्लेक्शन, बाउंसिंग बैक, रिफ्रैक्शन, बेंडिंग, काम खत्म।
तो कहने का मतलब कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ऑब्लिकली जाता है तो is called refraction. Light bend towards the normal when going to denser medium and always from normal when going to rarer medium. ये सारा चीज समझ आ रहा है। तो रिफ्रैक्शन क्या हो गया जी कि लाइट जब एक वन मीडियम टू अनदर मीडियम में ट्रेवल करता है तो वहां पर स्लाइटली बेंडिंग हो जाता है, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी कि कुछ इस तरीके से देखिएगा, कहने का मतलब कि ये मान लीजिए कि मीडियम का बीच का मिडल पार्ट है, ये अनदर मीडियम हो गया और ये अनदर मीडियम हो गया। देखिए लाइट यहां से इंटर किया और ये देखिए जाना तो चाहिए था इधर, बट यहां से क्या हो गया है, बेंड हो गया है। हाँ, तो बेंड हो गया, तो यही जो बेंड दिखा ये रिफ्रैक्शन के नाम से जाना जाता है। हाँ, अब जो इसका कुछ रूल है, क्या रूल है वो चीज समझिएगा। लिखा हुआ है कि वेन लाइट गो रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, रेयरर और डेंसर मीडियम समझिएगा। रेयरर मीडियम कहने का मतलब कि जैसे कि एयर पार्ट हो गया, हवा हो गया, और डेंसर कहिएगा तो उसके कंपैरिजन में जो घना, कहने का मतलब बोलचाल के लिए बोलते हैं कि बाल घना है, बाल पतला है, उस तरीके से, तो वो वाटर हो गया। अब अगर वाटर और ग्लास में अगर बोलिएगा तो वाटर जो हो गया वो रेयरर हो गया और जो ग्लास है वो डेंसर हो गया। तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि रेयरर मीडियम, ठीक है, रेयरर मीडियम यानी कि हवा से कहां पर जा रहा है जी, डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम, ठीक है, यानी कि पानी में जा रहा है सपोज, या ग्लास में जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल। और ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना है क्या जी कि जब वो हवा से पानी में जाएगा तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। हाँ, यानी कि देखिए ये एयर है और ये ग्लास या फिर वाटर है। लाइट देखिए, लाइट इंटर किया, हाँ, और दूसरा एग्जांपल, ये पिक्चर चूंकि किसी और चीज के लिए बनाया हुआ तो थोड़ा सा डायग्राम रॉन्ग हो जाएगा, आप लोग समझिएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा। जैसे मान लिया जाए ये एयर है और ये वाटर है, बीच में आपका नॉर्मल है, लाइट इंसिडेंट किया, चूंकि रेयरर टू डेंसर जा रहा है तो लाइट क्या हो जाएगा जी, बेंड हो जाएगा नॉर्मल की तरफ, ये बेंड हो गया। जस्ट इसका अपोजिट, हाँ, दूसरा केस है कि जब डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, यानी कि कहां से जी, वाटर टू एयर में अगर जाएगा तो वो लाइट जो है ना वो क्या हो जाएगा जी कि अवे हो जाएगा, नॉर्मल से दूर भागेगा। जैसे कि ये नॉर्मल हो गया, लाइट इंटर किया, ये वाटर, सॉरी, ठीक है, ये वाटर मान लीजिए और ये एयर, तो लाइट क्या होगा कि अब ये बेंड होने के बजाय ऐसे दूर भाग जाएगा। तो कहने का मतलब कि अब इसके लॉ जो है ना, लॉ हम लोग जानते हैं कि लॉ क्या है। तो एक लॉ जो रिफ्लेक्शन में था ना वही रहेगा और दूसरा चेंज हो जाएगा। देखिए क्या है लॉ जी कि ऑल थ्री लाई इन द सेम प्लेन टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑन द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, मींस कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड नहीं, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, दोनों का दोनों मतलब तीनों का तीनों एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट मतलब कि ये वाला, ठीक है। तो ये हो गया इंसिडेंट, ये हो गया रिफ्रैक्टेड और ये हो गया नॉर्मल, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, और यही एक लॉ है। हाँ, सेकेंड लॉ जिसे हम लोग स्नेल्स लॉ भी हम लोग बोलते हैं। तो रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल इंसिडेंट, यानी कि साइन ऑफ एंगल इंसिडेंट यानी कि साइन आई, साइन ऑफ एंगल रिफ्रैक्शन यानी कि साइन आर is a constant to given the pair of media called refractive index। हाँ, कहने का मतलब कि साइन ऑफ एंगल आई रेशियो साइन ऑफ एंगल आर जो होता है वो एक कांस्टेंट वैल्यू देता है जिसे हम लोग स्नेल्स लॉ या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नाम देते हैं। तो आपको याद रखना है कि म्यू, इसको पढ़ा जाता है म्यू, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, और इसी को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो
अलग अलग होता है कुछ। अभी हम वैल्यू जो है आप लोगों को बताने वाले हैं कि क्या होगा। जैसे कि अगर ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बात करिएगा, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो वो 1.5 होता है, याद रखिएगा। हाँ, ग्लास का क्या होता है जी, 1.5। अगर वाटर का बात करिएगा तो वाटर का होता है 1.33। हाँ, और वैक्यूम में अगर बात किया जाए, वैक्यूम में या फिर एयर में, तो एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1। तो ये तीन वैल्यू जो है ना एटलीस्ट याद रखिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ना ये पूछ देता है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है लेंस। हाँ, लेंस के बारे में जानते हैं। लेंस टू टाइप्स का होता है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। डेफिनेशन देखते हैं लेंस का क्या है। कह रहा है कि एक ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल डिवाइस है विथ अ कर्व सरफेस दैट रिफ्रैक्ट लाइट, कन्वर्ज कर देता है या फिर डाइवर्ज कर देता है, मेड अप ऑफ ग्लास या फिर प्लास्टिक का। दो तरीके का होता है, एक कॉन्वेक्स जिसे कन्वर्जिंग बोलते हैं और दूसरा कॉनकेव जिसे डाइवर्जिंग बोलते हैं। कहने का मतलब कि लेंस जो है या तो ग्लास का बना होता है या फिर प्लास्टिक का बना होता है, और वो एक ट्रांसपेरेंट जो है ऑब्जेक्ट होता है। मेनली दो टाइप्स के होते हैं, एक कन्वर्जिंग और सेकंड डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग कहने का मतलब, ध्यान से दीजिएगा, हाँ, कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग, कन्वेक्स कन्वर्जिंग और कॉनकेव डाइवर्जिंग। कन्वेक्स कन्वर्जिंग और कन्वर्जिंग का मतलब हमने बोला है कि जितना भी लाइट आएगा एक जगह पर सेंट्रोइड हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब कि देखिएगा, दिस इज अ कॉन्वेक्स। अब इसमें से लाइट जैसे ही इंटर करेगा तो एक जगह पर सेंट्रोइड, तो ये कन्वर्ज कर दिया। जस्ट इसका अपोजिट ये आपका क्या है जी, कॉनकेव। ठीक है, और ये क्या कर देगा, लाइट को डाइवर्ज कर देता है। हाँ, डाइवर्ज। ठीक है, चलिए पहले और कुछ डेफिनेशंस वगैरह समझते हैं, फिर डिफरेंसेस भी समझते हैं। जैसे यहां पर है कॉन्वेक्स जिसको कन्वर्जिंग बोलते हैं, कॉनकेव जिसको डाइवर्जिंग कहते हैं। दोनों के बीच का थोड़ा सा समझते हैं कि क्या है। हाँ, तो ये बना देते हैं हम और कॉनकेव का ये बना देते हैं ताकि विजुअलाइज आप कर सके आसानी से। हाँ, देखिएगा, कह रहे कि ठीक होता है सेंटर पर और थीन होता है एज पर। अब बड़ी आसानी से आप लोग याद भी हो जाएगा डेफिनेशन। देखिए ठीक है ना जी, ये ठीक है, सेंटर पर ठीक है, और एज पर क्या है जी, थीन यानी कि पतला है। जस्ट इसका अपोजिट, ये थीन होगा सेंटर पर, देखिए ये पतला है यहाँ पर, और ये ठीक होगा एज पर। इधर तो थोड़ा मोटा है ना ऐसे, और ये देखिए ये। ठीक है, नेक्स्ट, ये कन्वर्ज करता है पैरेलल रे को, यानी कि जैसे ही लाइट जाएगा तो एक जगह पर सेंट्रोइड हो जाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा जी, डाइवर्ज कर देगा, फैला देगा। नेक्स्ट है फोकल लेंथ की अगर इसका बात करेगा तो पॉजिटिव होता है, इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है और कॉनकेव के लिए निगेटिव होता है। हाँ, नेक्स्ट, रियल फोकल पॉइंट होता है और अदर साइड में होता है, और इसका वर्चुअल फोकल पॉइंट होता है एंड सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। जिधर ऑब्जेक्ट रहता है ना उधर ही इसका फोकल लेंथ होता है, लेकिन ये वर्चुअल होता है। नेक्स्ट अगर बात करिएगा, इसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं और इसको हम लोग डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। तो ये आई होप की डेफिनेशन जो है याद हो गया होगा। हाँ, देख लीजिए और इसका नोट्स वगैरह जो है ना अपने कॉपी में बना के लीजिएगा। नेक्स्ट, अब कुछ इससे रिलेटेड टर्म्स जो है ना वो सीखते हैं कि क्या क्या टर्म्स है। जैसे कि, जैसे कहने का मतलब, वहां पर पोल हुआ करता था, यहां पर क्या होगा जी, मिडल पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर होगा। वहां पर सिंगल फोकल होता था, लेकिन यहां पर डबल होगा, F1 और F2 होगा। यहां पर 2F1, वहां पर C हुआ करता था, यहां पर 2F1 और 2F2 हुआ करता है। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा ना डेफिनेशन समझते हैं कि डेफिनेशंस एक्चुअल में क्या है इसका। देखिएगा, कह रहा है ऑप्टिकल सेंटर, जिसको O से हम लोग डिनोट करते हैं। ऑप्टिकल सेंटर क्या है, सेंटर पॉइंट ऑफ लेंस, रे पासिंग थ्रू इट गोज अनडेविएटेड। कहने का मतलब कि यहां से लाइट जो है पास होता है बिना डेविएट हुए, यानी कि बिना मुड़े हुए। ठीक है, सेकंड है प्रिंसिपल फोकस।
पॉइंट वेयर द पैरेलल रेज कन्वर्ज और appear टू डाइवर्स। कहने का मतलब कि लाइट जो है कुछ इस तरीके से, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये जाएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा वही आपका प्रिंसिपल फोकस हो गया। हाँ, नेक्स्ट पावर ऑफ लेंस क्या है? हाँ, पावर ऑफ लेंस जिसे P से डिनोट करते हैं, P इज इक्वल टू होता है 1/f। हालांकि ये आई चैप्टर जो है ना ह्यूमन आई उसमें पढ़ना है, तो कहने का मतलब कि अब देखते हैं हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का इमेज फॉर्मेशन। हाँ, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं ना? तो ध्यान से ये देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। मैं ना डायग्राम के थ्रू आप लोगों को बताते हैं, क्योंकि यही चीज जो है ना एग्जाम में आप लोगों से पूछेगा मेन। ध्यान देना है थोड़ा। चलिए, अच्छा पिक्चर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो कहने का मतलब कि रे डायग्राम इमेज फॉर्म बाई, एक चीज सबसे पहले ही बता दे रहे हैं कि इमेज का जो नेचर है, देखिए नेचर ऑफ इमेज रियल और इन्वर्टेड रहेगा। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा। हाँ, तो सारे के सारे केस में रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा, बस एक ये केस है और यही इंपॉर्टेंट केस है। हाँ, एकदम यही मार्क कर लीजिएगा। इसमें इमेज का फॉर्मेशन जो है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, और यही एग्जाम में पूछता भी है। ये मत कहिएगा कि ये मत बताइए, यही बता दीजिए। सब देखना है, कभी कभी ये सब में से भी पूछेगा। तो देखिए कह रहे कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ठीक है, जैसे मिरर में हुआ करता था कि ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पर था तो इमेज कहां बनता था जी? फोकस पर। तो यहां पर भी सेम चीज है। हाँ, देखिएगा सेम चीज क्या है, देखिए कि इमेज का फॉर्मेशन जो है F2 पर बस यहां पर है, दूसरे साइड में बनेगा ना, इसलिए F2 पर। देखिए ध्यान से, ये आपका MN लेंस है, ऑप्टिकल सेंटर है O, यहां से लाइट एंटर किया, ठीक है, और देखिए जा करके F2 पर इंटरसेक्ट कर दिया। तो कहने का मतलब कि इमेज बन गया F2 पर, और ये देखिए ऑब्जेक्ट जो है यहां पर इंफिनिटी पर है। ये समझ में आ रहा है? और देखिए यहां पर F1 है, F2 है, 2F1 है, 2F2 है। ऑब्जेक्ट जो बनेगा देख रहा है पॉइंटेड साइज है, तो पॉइंटेड साइज रहेगा और हाईली डेमिनिस्ड होता है, यानी कि काफी छोटा। डेमिनिस्ड का मतलब काफी छोटा। दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस कह रहा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F2 एंड 2F2। देखिए ध्यान से, F2 है और 2F2 है। कहने का मतलब ना कि इधर से ऑब्जेक्ट जो है ना इधर खिसकेगा, इधर खिसक गया। हाँ, तो चलिए ऑब्जेक्ट खिसक गया, यहां पर F और 2F2 के बीच में है। तो देखिए लाइट इंटर किया और F1 से होते हुए गुजर गया। दूसरा लाइट ऑप्टिकल सेंटर से गुजरता है और इमेज ये रियल और इन्वर्टेड इमेज बना। हाँ, और साइज देखिए ये साइज छोटा था, यहां पर बड़ा बना, तो इन लार्ज बना। रियल एंड इन्वर्टेड तो क्लियर है। और बियॉन्ड 2F1 के बाद में बना, या फिर यूं कह सकते हैं कि इंफिनिटी और 2F1 के मिडल में बनेगा। ठीक है, थर्ड केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2F2। हाँ, यानी कि 2F2 के जब बाद में रहेगा। देखिए 2F2 यहाँ है और ये इसका बियॉन्ड हो गया, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, लाइट इंटर किया। याद रखिएगा लाइट इंसिडेंट करेगा और F1 से गुजरेगा। ठीक है, दूसरा लाइट ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगा, जहां इंटरसेक्ट हो जाएगा वही आपका इमेज बन जाएगा। ठीक है, तो साइज देखिए, साइज ये बड़ा था, यहाँ पर छोटा हो गया, तो साइज इसका छोटा बनेगा। और इमेज कहां पर बना जी? देखिए F1 और 2F1 के बीच में। हाँ, F1 एंड 2F1 के बीच में बना। ये कैसा बनेगा जी? रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। नेक्स्ट ये केस देखा जाए, कह रहे कि ऑब्जेक्ट जब 2F2 पर रहेगा। हाँ, देखिए ये 2F2 पर है, वही सेंटर ऑफ कर्वेचर, मिरर में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ करता था 2F2। तो ये एक चीज याद रखिएगा कि अगर या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रहेगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा, या फिर अगर 2F2 पर रहेगा तो इमेज भी 2F2 पर ही बनेगा। तो देखिए यहां से लाइट इंटर किया, F1 से गुजरते हुए
फिर एक ऑप्टिकल सेंटर से और टकरा गया फाइनली, तो 2f2 पे ही बनेगा। अब सेम बनेगा, 2f2 पर बन रहा है ना, तो सेम साइज का बनेगा, ये रियल और इन्वर्टेड रहेगा और 2f1 पर ही बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट ये केस, हाँ ये केस तो बता दिए। ये देखिएगा, यानी कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट f2, ठीक है, f2 पर जब रहेगा तब क्या होगा। यहां पर है आपका f2, लाइट गया f1 से गुजरा, लाइट ऑप्टिकल सेंटर से, अब ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। देखिए, तो ये हाईली इनलार्ज बनेगा। दूसरी चीज कि इन्फिनिटी पर बनेगा, जस्ट इसी का अपोजिट है। देखिए f2 पर था, नहीं, हाँ ठीक है, इन्फिनिटी पर था तो f2 पर बना, अब f2 पर है तो इन्फिनिटी पर बना। जस्ट इसका ये अपोजिट है, ठीक है, इसका अपोजिट ये है और एक ये है। ठीक है, कहने का मतलब कि इसका अपोजिट ये और इसका अपोजिट ये, तो चार केस ऐसे हो गया। ये वाला इंडिविजुअल है 2f2, तो 2f2 पर ही बनेगा। एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए ऑब्जेक्ट जब f2, when object is between f2 and optical center, यानी कि ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये f2 हो गया, इसके बीच में, यानी कि लेंस के जब काफी करीब रहता है ऑब्जेक्ट तब कहाँ इमेज बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये लाइट इंसिडेंट किया और f1 से गुजर गया। ठीक है, अब कहिएगा कि दूसरा लाइट सेंटर से गुजरी है, तो दूसरे ऑप्टिकल सेंटर से। अब देखिए इसी का एक इमर्जेंट लाइट चला गया और इसका एक इमर्जेंट लाइट चला गया और फाइनली ये इमेज बन गया। फ्रंट में ही बना, देख रहे हैं आप, लेंस के फ्रंट में ही बना, ऑब्जेक्ट साइज में ही, ऑब्जेक्ट छोटा था, ये इन लार्ज बन गया। तो याद रखिएगा, वर्चुअल बनता है और इरेक्ट बनता है, सीधा बनता है। देखिए हर केस में ना नीचे बना है, हर केस में ये नीचे ही बना है, लेकिन ये सीधा बना है। हाँ? तो याद रखना, इमेज का पोजीशन ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज ऑब्जेक्ट, जिधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है लेंस का उधर ही इमेज बनेगा। दूसरी कि वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा और ये काफी इन लार्ज बनेगा। हाँ, तो ले लीजिए इसका अच्छे से पिक्चर वगैरह, ताकि नोट्स में ये मेंशन अप करिएगा अच्छे से, इसको कलरफुल तरीके से जो है इसको आप लोग बना लीजिएगा। तो और दिमाग में भी है, इसका कॉन्सेप्ट जो है ना दिमाग में रखना है, तो ले लीजिए ध्यान से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक अपना। तो ये डील हो गया हमारा लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला भी देख लीजिए। कहने का मतलब कि लेंस फॉर्मूला क्या है, तो 1/v, वहां पर प्लस हुआ करता था, यहां पर माइनस हो जाएगा। 1/u इज इक्वल टू 1/f। सेम ये इमेज डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये फोकल लेंथ। ठीक है, वही चीज जो है यहां पर लिखा हुआ है u, जो कि ऑलवेज निगेटिव होता है। याद रखिएगा, ये ऑलवेज निगेटिव रहता है। निगेटिव इसलिए रहता है कि ऑब्जेक्ट को ऑलवेज लेफ्ट साइड में ही रखा जाता है लेंस को। दूसरा है इमेज डिस्टेंस भी रियल इमेज के लिए पॉजिटिव और वर्चुअल के लिए निगेटिव होता है। हाँ, रियल इमेज फॉर्म ऑन द राइट साइड, जैसे कि वर्चुअल फ्रंट में बनता था, लेकिन वही रियल रहेगा तो वो लेंस के राइट साइड में बनेगा। हाँ, नेक्स्ट फोकल लेंथ की अगर बात करिए तो कॉन्वेक्स पॉजिटिव होता है और कॉनकेव निगेटिव होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स वगैरह में। नेक्स्ट साइन जो है वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का लेंस है। नेक्स्ट है हाइट अबव द एक्सिस, यानी कि एक्सिस के ऊपर वाला हाइट जो है उसको पॉजिटिव लिया जाता है और वही अगर नीचे रहेगा तो उसको निगेटिव लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ये वही है। इसके बाद ह्यूमन आई तो पढ़ना नहीं है यहाँ पर, जब ह्यूमन आई का चैप्टर पढ़ाएंगे ना तब, प्लीज में भी नहीं। तो हाँ, ये तो सारा फॉर्मूला है भाई। ये कुछ क्वेश्चंस है, देख लीजिए आप लोग, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो ले सकते हैं इसका और क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कर सकते हैं आप लोग खुद से। और ये हुआ थैंक यू। ठीक है, तो आई होप कि कॉन्सेप्ट जो है लाइट चैप्टर हमने फुल करवा दिया, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मिलते हैं दूसरे टॉपिक, दूसरे वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।